डिजिटल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ये वो जानकारी जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण। और चलिए कोरोना से जुड़ी हुई 100 खबरों को देख लेते हैं। दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 7,70,000 के पार। दुनिया भर में वायरस से मरने वालों की संख्या पहुंची 37,000 के पार। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1251। अब तक 38 लोगों की मौत। मरीजों की बढ़ती संख्या से बढ़ रही चिंता। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में करीब 300 लोगों में पाए गए कोरोना वायरस के लक्षण। एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे सभी लोग। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को दिल्ली सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर बनाने के दिए आदेश। निजामुद्दीन मरकज के लोगों को यहां रखा जाने की संभावना। पीएम मोदी ने की 130 देशों के भारतीय राजदूतों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पीएम ने कोरोना को रोकने के लिए प्रभावी उपायों के लिए जानकारी। देश भर में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच अच्छी खबर। इलाज के बाद ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 102। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 230 के पार। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 198। राज्य में अब तक 8 लोगों की मौत, 25 डिस्चार्ज। पुणे में सबसे ज्यादा मौत। महाराष्ट्र के बाद केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के केस। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 230 के पार। अब तक 1 मरीज की मौत। कर्नाटक में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 90 से अधिक। राज्य में कोरोना से अब तक 3 लोगों की गई जान। गुजरात के भावनगर में कोरोना ने ली 45 साल की महिला की जान। भावनगर में दूसरी मौत। राज्य में अब तक 6 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना केस की संख्या हुई 71 के बाद। राजस्थान में रविवार को सामने आए कोरोना के 2 नए पॉजिटिव केस। जोधपुर और भीलवाड़ा में एक नए केस। प्रदेश में अब तक 61 मामले आए सामने। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 80 के पार। इलाज के बाद 11 मरीज हुए ठीक। जम्मू डिवीजन में कोरोना वायरस से जुड़े सामने आए 3 नए मामले। राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या पहुंची 45 के पार। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम। 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक कर्फ्यू को और सख्त करने के फैसले। इस दौरान मीडिया सहित सभी पास होंगे अमान्य। राजस्थान में सोमवार से जरूरी वस्तुओं की हो रही होम डिलीवरी। गृह सचिव ने दी जानकारी। सचिव ने कहा राजस्थान बॉर्डर पूरी तरह से हो गया है सील। बाहर से आए लोगों की होगी मॉनिटरिंग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली फटकार के बाद नोएडा के जिलाधिकारी का लखनऊ तबादला। सुहास एलवाई होंगे नोएडा के नए डीएम। उत्तर प्रदेश के बरेली में दिल्ली से लौट रहे मजदूरों को सैनिटाइजर से नहलाने का मामला। जिला प्रशासन ने मानी अपनी गलती। जिलाधिकारी ने कहा एक्टिव न होने की वजह से की गई कार्रवाई। बरेली के सैनिटाइड अड्डे पर दिल्ली से लौट रहे मजदूर बस का कर रहे थे इंतजार। उसी दौरान पुलिस ने सबको कतार में बैठाकर सोडियम सल्फोराइड युक्त पानी से नहलाया था। कोरोना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया बयान। कहा कोरोना से डरने की बजाय लोगों को समझदारी से काम लेने की जरूरत। सरकार को इससे रणनीतिक स्तर पर निपटने की जरूरत। प्रवासी मजदूरों से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने कहा प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए राज्य सरकार पहले से ही कर रही है कई काम। ऐसे में अदालत की दखलंदाजी ठीक नहीं। स्टेटस रिपोर्ट मिलने तक का करना चाहिए इंतजार। ईरान से एयरलिफ्ट कर जोधपुर लाए गए 275 लोग। 7 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 38 की जांच रिपोर्ट आई निगेटिव। कोरोना से सबसे प्रभावित देश ईरान में कोरोना से अब तक 2757 लोगों की गई जान। 41,495 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि। इटली में अब तक सबसे ज्यादा 10,779 लोगों की मौत। संक्रमित लोगों की संख्या पहुंची 97,689। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या में अमेरिका सबसे आगे। अमेरिका में अब तक 1,43,000 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि, जबकि 2,514 लोगों की कोरोना से गई जान। अमेरिका में पहले 2 हफ्ते में कोरोना में मरने वालों की संख्या में हो सकता है भारी इजाफा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जताई आशंका। सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया। फ्रांस में अब तक 40,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण। 2600 से अधिक लोगों ने गंवाई जान। कोरोना वायरस के कारण आईपीएल के 13वें सीजन पर आया संकट। सोमवार से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट को 15 अप्रैल तक के लिए गया टाला। आईपीएल के सीजन को रद्द करने की भी मिल रही है खबर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पीएम केयर फंड में दिए 500 करोड़। इसके अलावा कंपनी ने 5-5 करोड़ रुपए महाराष्ट्र और गुजरात मुख्यमंत्री राहत कोष में भी दिए। लॉकडाउन की वजह से नहीं कटी किसानों की फसल। किसान कर रहे सरकार से आग्रह। फसल काटने की व्यवस्था करे सरकार।
समस्तीपुर में लॉकडाउन में जनसेवा में जुटे दिख रहे मुफस्सिल थाना अध्यक्ष। स्वास्थ्य चेकअप के बाद पैदल अपने घर जा रहे मजदूरों को कराया भोजन। राजधानी पटना में कोरोना संकट में मददगार बनी पुलिस। गरीब लोगों की मदद करते दिखे पुलिस वाले, असहाय लोगों तक पहुंचाया खाना। कटिहार में कोरोना संकट के दौरान लोगों की मदद में जुटे कर्मवीर धर्म घर घर तक पहुंचाया गैस सिलेंडर। लोगों से की घरों में रहने की अपील। पलायन पर तेलंगाना के सीएम केसीआर का ऐलान। कहा, प्रवासी मजदूरों को घबराने की नहीं है जरूरत। बाहरी मजदूर तेलंगाना के विकास के प्रतिनिधि। भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने की न्यूज 18 के माध्यम से लोगों से घर में रहने की अपील। साथ ही साथ लोगों से कहा, इस संकट की घड़ी में अपने आसपास जरूरतमंदों की करें मदद। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने बिहार सरकार की तरफ से कोरोना प्रभावित लोगों के लिए किए जा रहे सरकारी कार्यों की दी जानकारी। लोगों के संकट की इस घड़ी में एकजुट रहने की अपील। पटना के आईजीएमएस में दूसरे राउंड में सभी रिपोर्ट नेगेटिव। 17 सैंपल की आई रिपोर्ट, नहीं मिला एक भी पॉजिटिव। राज्य भर में 217 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव। सीतामढ़ी में युवक के पीट कर हत्या। कोरोना जांच कराने को लेकर हत्या। हेल्पलाइन नंबर पर दी गई थी संदिग्ध मरीज की सूचना। जांच के बाद लौटे लोगों ने ली युवक की जान। पटना सिटी के आगमकुआं स्थित एनएमसीएच में मरीजों की सेवा में जुटे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी। अस्पताल में तैनात सीनियर डॉक्टरों के साथ पीजी डॉक्टर और अस्पताल कर्मी पूरी ईमानदारी से जुटे। खगड़िया पुलिस लाइन में बने बैरक के सभी रूम और सामानों को किया गया सैनिटाइज। साथ ही साथ पुलिस वाहन को भी किया जा रहा सैनिटाइज। खगड़िया में ही अन्य प्रदेशों से लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी। बाहर से आने वाले सभी लोगों को जांच के लिए जिला प्रशासन भेज रहा अस्पताल। खगड़िया में नगर परिषद के अध्यक्ष सीता कुमारी के निर्देश पर चल रहा फॉगिंग और सैनिटाइजेशन का काम। साफ सफाई का भी रखा जा रहा ध्यान। कैमूर में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। दिल्ली, गुजरात सहित कई राज्यों से पहुंचे मजदूर। कैंप लगाकर हो रही जांच। लॉकडाउन से मजदूरों पर रोजगार का संकट। छपरा से आजमगढ़ के लिए पैदल निकले कई परिवार। जमुई में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच के लिए 10 किट कराए उपलब्ध। विदेश से लौटे लोगों के लिए सैंपल्स लिए जा रहे। सिवान में स्वास्थ्य विभाग की दिखी बड़ी लापरवाही। पीएससी से सदर अस्पताल जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। ऑटो से ले जाने के दौरान जन्मा बच्चा। लापरवाही में नवजात बच्चे की गई जान। गोपालगंज में लॉकडाउन के दौरान पुलिस का दिखा मानवीय चेहरा। बंजारी चौक पर पुलिस ने दुर्घटना में घायल युवकों की कराई उठक बैठक। रोहतास के करघर में दिखाई दी पुलिस की मानवता वाली तस्वीर। दूर से पैदल आ रहे यात्रियों को कराया भोजन। सांसद रामकृपाल यादव ने मदद के लिए बढ़ाए हाथ। कन्हैया नगर में कार्यकर्ताओं के माध्यम से बांटे राशन के सामान। कोरोना संकट के बीच प्रवासी मजदूरों पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। 14 दिन बाद मजदूरों को भेजा जाएगा घर। कोरोना महामारी से निपटने के लिए दिल्ली के बिहार भवन में बनाया गया कंट्रोल रूम। 3 हेल्पलाइन नंबर और 10 हंटिंग लाइन के जरिए लोगों की समस्या का किया जा रहा समाधान। उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर कोरोना को न्योता दे रहे लोग। सिवान में बस में चढ़ने के लिए मजदूरों में अफरा तफरी। तमाशबीन बना रहा प्रशासन। लॉकडाउन के कारण बिहटा में फंसे मजदूरों को भेजा जा रहा घर। पूर्णिया जा रही बस में ठसम ठस भीड़। लॉकडाउन के दौरान बिहार पुलिस ने 315 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। 4000 से वाहनों को किया गया जब्त। एडीजी ने दी जानकारी। पटना के खेमनीचक में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके को किया गया सील। सभी दुकानों और स्टोर्स को किया गया बंद। बिहार शरीफ के वार्ड नंबर 20 में लोगों को खाने पीने की हो रही दिक्कत। नाराज लोगों ने किया हंगामा। बिहार यूपी सीमा पर सख्ती। बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मी कर रही जांच। बड़ी संख्या में पैदल पहुंच रहे हैं लोग। छपरा में बिहार से बाहर आने वाले मजदूरों को घर पहुंचाने की व्यवस्था। मांझी चेक पोस्ट के पास की जा रही मजदूरों की स्क्रीनिंग। बंगाल से सटे कटिहार में बनाए गए 21 राहत केंद्र। बंगाल से आने वाले मजदूरों को जिला प्रशासन पहुंचा रही मदद। दिल्ली से लोगों के बिहार आने का सिलसिला जारी। छोटे वाहनों से पहुंच रहे गांव। पुलिस सब पर रख रही नजर। साहिबगंज में कोरोना वायरस को लेकर साफ सफाई अभियान। जगह जगह दवाओं का किया जा रहा छिड़काव। पटना में पुलिसकर्मी लोगों के सामने हाथ जोड़कर कर रहे विनती। डाक बंगला चौराहे पर लोगों से घरों में रहने की अपील। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने जरूरतमंदों को मुहैया कराया सूखा राशन। बिना कार्डधारियों की बन रही सूची।
लखीसराय में प्रवासी मजदूर अपने घरों के लिए निकले पैदल, NH80 पर मजदूरों का दिखा जत्था। नरकटियागंज में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को स्कूल में रखा गया। करीब 550 लोग 14 दिन बाद जाएंगे घर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुजफ्फरपुर नगर निगम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार कर रही दवा का छिड़काव। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सफाई की व्यवस्था। सासाराम में 100 से अधिक मजदूर दूसरे राज्य में जाने के लिए व्याकुल। लॉकडाउन के बाद नहीं मिल रही मजदूरी। पटना जंक्शन पर आरपीएफ लोगों की कर रही मदद। पुलिस के जवान दिन रात गरीबों के लिए बना रहे खाना। लॉकडाउन के दौरान मरीजों के साथ साथ परिजनों को परेशान कर रहा जमशेदपुर की एक मां अपनी कैंसर पीड़ित 8 साल की बच्ची के साथ भागलपुर से पैदल निकली अपने गंतव्य के लिए। देवघर में 28 मार्च को मृत नाबालिग का कोरोना टेस्ट आया नेगेटिव। उपायुक्त नैन्सी सहाय के निर्देश पर सदर अस्पताल ने जांच के लिए भेजा था सैंपल। सिमडेगा उपायुक्त ने ई मुलाकात के माध्यम से सभी प्रखंडों के बीडीओ को दिया निर्देश। अब किसी भी हाल में कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा बाहर। दुमका के राजकीय केंद्रीय कन्या मध्य विद्यालय दिखा लॉकडाउन का उल्लंघन करता। एमजीएम की राशि बांटने के लिए छोटे छोटे बच्चों को बुलाया गया स्कूल। रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने भी जरूरतमंदों के बीच बांटे अनाज। जरूरतमंद परिवार उनसे फोन पर लगातार कर रहे संपर्क। घर घर पहुंचा अनाज। लॉकडाउन में जरूरतमंदों की सेवा में दिखे बीजेपी कार्यकर्ता। दुमका में मोदी आहार के पैकेट बनाने में जुटे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एससी मिश्रा ने की लॉकडाउन के दौरान गरीब असहाय लोगों की भूखमरी दूर करने की पहल। चीफ जस्टिस के निर्देश में बांटे गए खाद्य सामग्री के पैकेट। गुमला के सामाजिक संस्था ने रिक्शा चलाकर लोगों को बांटे भोजन। जीवन संस्था के सदस्यों के काम की प्रशासन ने भी की तारीफ। सरायकेला के आदित्यपुर में पिछले 4 दिनों से सभी वार्डों को किया जा रहा सैनिटाइज। खुद डिप्टी मेयर ने संभाली कमान। लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील। पलामू में लॉकडाउन के बीच गरीबों की मदद में सामने आए कई समाज सेवी। अपने पैसे से युवा सहयोग समिति के सदस्य खिला रहे लोगों को खाना। सरायकेला में लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों की सेवा में जुटे सीआरपीएफ जवान। गरीबों के लिए भोजन का इंतजाम। लोगों के बीच राशन के साथ जरूरत के कई सामानों का वितरण। गढ़वा में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए एसपी ने किया निरीक्षण। कई थाना क्षेत्रों का किया दौरा। लोगों से घरों में रहने की अपील। रामगढ़ में भी लॉकडाउन के बीच समाज की सेवा में आए लोग सामने। समाज सेवी संस्थाओं की ओर से जरूरतमंदों को कराया जा रहा भोजन। कोरोना से बचाव के लिए गुमला प्रशासन ने किया जिले को सील। दूसरे क्षेत्रों से आने वाले लोगों को गुमला में प्रवेश करने पर रोक। गढ़वा में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों के लिए बनाया गया जांच केंद्र। मजदूरों के खाने पीने की गई व्यवस्था। जामताड़ा में मिडिल स्कूल ने किया लॉकडाउन का उल्लंघन। मध्याह्न भोजन देने के लिए छात्रों को बुलाया स्कूल। साहिबगंज में कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान। ई रिक्शा से प्रशासन पहुंचा रहा लोगों तक संदेश। लॉकडाउन का असर साहिबगंज के पत्थर मंडियों पर भी। क्रशर बंद और मजदूर अपने घर लौटे। गुमला के बसिया में लॉकडाउन का पालन कर रहे लोग। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गुमला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान टैक्स वसूलने वाले युवक को किया गिरफ्तार। सब्जी मंडी में लोगों से कर रहा था वसूली। गुमला में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस जवान जी जान से जुटे। कड़ी धूप में खड़े होकर लोगों से करा रहे लॉकडाउन का पालन करने की अपील। हजारीबाग में भी कोरोना के डर से चैती छठ की छठा को किया फीका। किसी तरह संपन्न हुआ छठ व्रत। कोरोना संकट के बीच सहरसा में संपन्न हुआ महापर्व चैती छठ। पूजा के दौरान दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना से मुक्ति की कामना। गया में कोरोना वायरस पर भारी पड़ा लोक आस्था का महापर्व चैती छठ। छठ व्रती घर के छत पर ही धूमधाम से मनाते नजर आए छठ व्रत। पलायन कर रहे मजदूरों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखी सभी राज्यों के सीएम को चिट्ठी। यूपी में रह रहे लोगों की जिम्मेदारी हमारी। यूपी के भी निवासियों की सुरक्षा करें सभी राज्य सरकारें। निजी स्कूल संचालकों पर छत्तीसगढ़ सरकार सख्त। शिक्षकों और कर्मचारियों को देना होगा वेतन। सैलरी छोड़कर सभी लेन देन पर लगी रोक। लॉकडाउन के दौरान नहीं होगी सेवा की समाप्ति। पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन राज्य सरकार को देगा अपने 1 माह का वेतन। डीसी ने दी जानकारी। पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन ने लोगों के बीच राशन का किया वितरण। 19 स्थानों में मुफ्त भोजन की व्यवस्था। बरौनी इलाके के सरदान नगर को लोगों ने गली मोहल्लों को किया सील। बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध।
नवादा में कोरोना को लेकर डाक विभाग ने कसी कमर, घर घर तक पहुंच रही खाद्य सामग्री। पोस्ट ऑफिस ने हरी सब्जी, दूध और आटा कराया उपलब्ध। नवादा में लॉकडाउन के दौरान बीजेपी के महामंत्री का अनोखा अंदाज, भजन गाकर लॉकडाउन का समर्थन, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नवादा में डीएम ने कोरोना को लेकर सभी प्रखंड के अधिकारियों के साथ लिया जायजा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समीक्षा बैठक, कोरोना को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। नवादा में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन ने सब्जी और फलों की बिक्री के लिए 8 वेंडिंग जोन बनाए। नए वेंडिंग जोन से सामान खरीदेंगे लोग। भारत